अस्मा, जो उम्र के इस मोड़ पर अपनी शादी का सपना देख रही थी, अब अपने ही लालच और चालाकी के जाल में फंसती जा रही है। मगर क्या उसे एहसास भी है कि वो जिस खेल का हिस्सा बन रही है वो उसके अपने ही पैरों तले जमीन खींच सकता है? असमा की ख्वाहिश और उसकी कड़वी सच्चाई। असमा फोन पर वाजिद से बात कर रही होती है। उसकी आवाज में खुशी साफ झलक रही होती है। उसकी हंसी बता रही थी कि उसे अपनी मनचाही मंजिल मिलने वाली है। बहुत जल्द मैं रिया की शादी तय कर दूंगी। अब वो इस घर में ज्यादा दिन नहीं रहेगी, असमा ने उत्साहित होकर कहा। दूसरी तरफ वाजिद उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराया और बोला, रिया को कमजोर समझने की गलती मत करना। इस वक्त उसके साथ कबीर खान खड़ा है। अगर तुम उसे हल्के में लोगी तो खुद मुश्किल में पड़ जाओगी। असमा ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से जवाब दिया, रिया ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। उसने सिकंदर के सिर की कसम खाई है कि वो अब कबीर से कभी नहीं मिलेगी। लेकिन वाजिद की बातों में एक अजीब सा यकीन था। उसने धीमी मगर तीखी आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो फिर वो अब भी कबीर से मिल क्यों रही है? इसका मतलब है कि ना तो उसे अपने भाई की जान की परवाह है और ना ही उसकी दी हुई कसम की। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए असमा। असमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वाजिद का असली मकसद, चालों के पीछे छुपी साजिश। असल में वाजिद असमा को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसे पता था कि सिकंदर और कबीर की दुश्मनी में ही उसका सबसे बड़ा फायदा है। वो चाहता था कि सिकंदर कबीर पर हमला करे और फिर सारी जिम्मेदारी सिकंदर पर आ जाए। अगर ये सब उसकी योजना के मुताबिक हुआ तो सिकंदर जेल चला जाएगा और शायद उसे फांसी की सजा भी मिल सकती है। लेकिन असमा इस सच्चाई से अनजान थी। उसे बस अपनी ख्वाहिशों की पूर्ति दिखाई दे रही थी। वो सोच रही थी कि अगर वाजिद उसे मिल जाए तो उसका जीवन संवर जाएगा। मगर उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो खुद अपने ही परिवार के खिलाफ एक ऐसे खेल का मोहरा बन रही है जो उसके अपने अस्तित्व को खत्म कर सकता है। क्या असमा को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या असमा वक्त रहते समझ पाएगी कि वो वाजिद के जाल में फंस चुकी है? क्या रिया और कबीर एक साथ रह पाएंगे या फिर किस्मत उन्हें अलग कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, सिकंदर जब इस साजिश के बारे में जानेगा तो क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगले एपिसोड के लिए बने रहें।